ये घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। एक ऐसा गांव जहां सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही लोग अपने खेतों की तरफ निकल पड़ते थे। कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर, दूर दूर तक हरी भरी फसलें, और शाम होते ही पूरे गांव में एक अलग ही सन्नाटा छा जाता था। उसी गांव में रहती थी एक लड़की जिसका नाम था गौरी। गौरी देखने में कोई हीरोइन जैसी तो नहीं थी, बस एक बिल्कुल साधारण सी गांव की लड़की। सांवला सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, हमेशा चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, और बात इतनी धीरे करती थी कि कभी कभी सामने वाले को दोबारा पूछ लेना पड़ता था। लेकिन उसके सबसे बड़ी खूबसूरती उसका चेहरा नहीं था, बल्कि उसका स्वभाव था। पूरे गांव में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कभी उसके मुंह से किसी के लिए बुरी बात सुनी हो। हर किसी की इज्जत करना, माँ बाप की हर बात मानना, और बिना किसी शिकायत के दिन भर मेहनत करना, बस यही उसकी जिंदगी थी। उसके परिवार में सिर्फ 3 लोग थे, उसके पिताजी राम प्रसाद और उसकी माँ कमला देवी। ना कोई भाई, ना कोई बहन। गौरी ही उन दोनों की पूरी दुनिया थी। राम प्रसाद जी के पास ज्यादा खेती तो नहीं थी, बस एक छोटा सा खेत था जिससे मुश्किल से घर का खर्चा निकल पाता था। कभी फसल अच्छी हो जाती थी तो घर में 2 वक्त की रोटी आराम से बन जाती थी, और अगर बारिश या मौसम खराब हो जाता तो कई दिन तक चिंता में ही निकल जाते। लेकिन इतनी परेशानियों के बाद भी गौरी ने कभी अपने माँ बाप के चेहरे पर उदासी देखना पसंद नहीं किया। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाती थी। सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगाना, फिर चूल्हे पर चाय बनाना, माँ के साथ रोटियां सेकना, और उसके बाद बिना कुछ कहे अपने पिताजी के साथ खेत की तरफ निकल जाना। गांव की और लड़कियां अक्सर दोपहर की धूप से बचकर गांव लौट आती थी, लेकिन गौरी धूप हो या गर्मी बिना रुके काम करती थी। उसके हाथों पर छाले पड़ चुके थे, लेकिन उसने कभी उन छालों की शिकायत नहीं की। समय धीरे धीरे बीतता गया, और देखते ही देखते गौरी की शादी की उम्र भी हो गई। राम प्रसाद जी ने अपनी बेटी के लिए कई जगह रिश्ते देखे। हर बार शुरुआत बहुत अच्छी होती। लोग घर आते, चाय पीते, गौरी को देखते, उसके संस्कार की तारीफ करते, लेकिन जाते जाते एक बात कहकर चले जाते थे, दहेज में क्या दोगे। ये एक सवाल हर बार राम प्रसाद जी का सर झुका देता था। जितनी बार रिश्ता आता उतनी ही बार टूट जाता। कभी मोटरसाइकिल की डिमांड, कभी 5 लाख रुपए की डिमांड, कभी सोने के गहने। और राम प्रसाद जी हर बार इतना ही कह पाते थे कि भाई साहब, हम गरीब लोग हैं, बेटी को अच्छे संस्कार दे सकते हैं, लेकिन इतना दहेज दे पाना हमारे बस की बात नहीं। धीरे धीरे गांव वालों ने भी बातें बनाना शुरू कर दिया कि क्या फायदा इतनी अच्छी लड़की होने का जब बाप के पास पैसे ही ना हो। ये बातें गौरी भी सुनती थी, लेकिन हर बार वह बस मुस्कुराकर अपनी माँ से एक ही बात कहती थी कि माँ, मेरी चिंता मत किया करो। जिस घर में मेरी किस्मत होगी मैं वहीं चली जाऊंगी। उसकी माँ बस चुपचाप उसके सिर पर हाथ रख देती थी। उन्हें भी पता था कि उनकी बेटी कितनी मजबूत है, लेकिन एक पिता का दिल अपनी बेटी की अधूरी डोली का बोझ कब तक उठाता। और शायद किस्मत को किस्मत को भी इसी पल का इंतजार था। उस दिन सुबह से ही धूप कुछ ज्यादा तेज थी। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। हवा बिल्कुल बंद थी, और दूर दूर तक सिर्फ खेतों की हरी फसलें ही नजर आ रही थी। ऐसे ही धूप में आमतौर पर लोग पेड़ की छांव में बैठ जाते थे, लेकिन गौरी, वह हमेशा की तरह अपने पिताजी के साथ खेत में काम कर रही थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंद साफ दिख रही थी, लेकिन उसने एक बार भी रुकने की बात नहीं की। कभी फसल काटती, कभी पौधों में पानी देती, और कभी अपने पिताजी का हाथ बटा देती। राम प्रसाद जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बस बेटी, थोड़ी देर और काम कर लेते हैं, फिर घर चलेंगे। गौरी बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दोबारा अपने काम में लग जाती है। तभी दूर कच्ची सड़क से धूल उड़ाती हुई एक काली रंग की बड़ी सी गाड़ी उनके खेत के बिल्कुल पास आकर रुक गई। पहले तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया,
लेकिन कुछ पल बाद गाड़ी के अंदर बैठे हुए लड़का गाड़ी से बाहर आता है और एक बार दो बार वो बार बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। आखिरकार वह दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। उसकी उम्र लगभग 25 या 26 साल के आसपास होगी। साफ सुथरे कपड़े, महंगी घड़ी, पैरों में ब्रांडेड जूते और चेहरे पर एक अलग ही शांति। उसे देखकर ही अंदाजा लग गया था कि हो सकता है कि यह कोई अमीर घराने का लड़का हो। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और सीधा राम प्रसाद जी की तरफ देखा। नमस्ते काका। राम प्रसाद जी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। खुश रहो बेटा। लड़का बोला, काका यहाँ से ठाकुर की हवेली कितनी दूर होगी? राम प्रसाद जी ने एक पल सोचा और बोले कि बेटा, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहीं पर एक बहुत बड़ी हवेली है। शायद तुम उसी की बात कर रहे हो। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ जी काका, वह मेरा ही घर है। राम प्रसाद जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अच्छा, तो तुम ठाकुर साहब के बेटे हो? जी, लेकिन बेटा तुम यहाँ इस तरफ कैसे? लड़का हल्का सा हंसा। गाड़ी ने बीच रास्ते में ही साथ छोड़ दिया। उसने एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन से सिर्फ आवाज आ रही थी। गाड़ी फिर वहीं की वहीं थी। उसने राम प्रसाद जी से पूछा कि क्या आसपास कोई मैकेनिक मिल जाएगा? राम प्रसाद जी ने नाम में सर हिला दिया। नहीं बेटा, मैकेनिक तो यहाँ नहीं मिलेगा, गांव के बाहर जाना पड़ेगा। लड़के ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और घर फोन लगा दिया कि कुछ देर में कोई गाड़ी लेकर आ जाएगा तो ठीक रहेगा। इतना कहकर वह वापस गाड़ी में बैठ गया। अब उसके पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन शायद किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। गाड़ी में बैठे बैठे उसकी नजर अचानक गोरी पर पड़ी। वह बिना किसी किसी की तरफ देखे चुपचाप अपने काम में लगी हुई थी। कभी झुककर फसल संभालती, कभी अपने माथे का पसीना साफ करती, और जब जब उसके बाल हवा के हल्के से झोंके के साथ उसके चेहरे पर आते तो वह उन्हें अपने हाथों से कान के पीछे लटका देती। ना उसका चेहरे पर कोई शिकायत थी, ना धूप की कोई परवाह, ना ही किसी बात का घमंड। उसकी सादगी में एक अजीब सी खूबसूरती थी। रोहन की नजरें बार बार उसी पर जाकर रुक जाती थी। ना जाने क्यों उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी खूबसूरत लड़कियां देखी थी, लेकिन आज पहली बार किसी की सादगी उसके दिल में गहराई से उतर चुकी थी। लगभग आधे घंटे बाद दूर से एक और गाड़ी धूल उड़ाते हुए वहां रुकी। उसमें रोहन के पिताजी थे और घर के दो लोग और भी थे। उन्होंने खराब गाड़ी को वहीं पर छोड़ दिया और रोहन को अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी चल पड़ी। रास्ते भर रोहन खिड़की से बाहर देखते हुए वही खेत को याद कर रहा था। कुछ देर बाद उसने धीरे से अपने पिताजी से पूछा, पापा, वे लोग कौन थे जो इतनी तेज धूप में भी काम कर रहे थे? उसके पिताजी मुस्कुराए। बहुत अच्छे लोग हैं बेटा वो। उस आदमी का नाम राम प्रसाद है। छोटी सी खेती है उनके पास। घर में कोई बेटा नहीं है, इसलिए उनकी बेटी उनका हाथ बटाती है। खेत है। कहते हैं कि लड़की बहुत संस्कारी है, सबकी इज्जत करती है, लेकिन गरीबी ने उनकी जिंदगी मुश्किल बना दी। कई रिश्ते आए, पर दहेज की वजह से सब टूट गए। रोहन चुप हो गया। उसने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही चेहरा घूम रहा था। उसी रात उसने बहुत कोशिश की, लेकिन ना जाने क्यों उस सादगी भरे चेहरे को वह भूल ही नहीं पा रहा था। अगली शाम दिल ने उसे फिर वही रास्ता पकड़ने को मजबूर कर दिया। इस बार वह सीधा गांव पहुंच गया, लेकिन खेत खाली थे। ना राम प्रसाद जी दिखाई दिए, ना गौरी। रोहन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। लेकिन जब काफी देर तक वहां कोई नहीं आया तो वह चुपचाप वापस अपनी गाड़ी में बैठ गया और धीरे धीरे अपने घर की तरफ लौट आया। उसे खुद भी नहीं पता था कि यह सिर्फ एक मुलाकात थी या उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत।